कल हम लोगों ने किया था कंसेप्ट 4। क्वेश्चन नंबर 3 किया था। अब जरा आगे लिखिए कंसेप्ट नंबर 5। हेडिंग लिखिए सब लोग। कंसेप्ट नंबर 5। लिखिए इसमें पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड in case of loss. Payment of preference share dividend in case of loss. लिखिए इसमें बेटा, it may be noted that preference share dividend must be paid by company even in case of loss. ए पॉइंट है, बी पॉइंट में लिखिए बट when it is clearly mentioned in question that we do not have to pay preference share dividend in case of loss, then we will ignore dividend. Then we will ignore dividend. ठीक है, अब पहले समझो बेटा इसमें क्या हम लोग लिखा है, फिर आगे बढ़ते हैं। सबने कॉपी कर लिया? देखो अब जरा स्क्रीन पे, बताओ मुझे। हम लोग के इस चैप्टर में EBIT से कैलकुलेशन शुरू होती है, तो आप क्या पढ़ते थे? EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करोगे, क्या आ जाएगा? EBT। फिर क्या माइनस करेंगे? टैक्स। क्या आ जाएगा? EAT। फिर क्या माइनस करोगे? प्रेफरेंस डिविडेंड। और अब जो बचेगा उसको क्या बोलते हो? अर्निंग फॉर इक्विटी। अर्निंग फॉर इक्विटी, और फॉर इक्विटी इसी को डिवाइड करते हो नंबर ऑफ शेयर से, तो क्या मिल जाता है? EPS। अब मेरा पॉइंट ये है बेटा, अभी हम लोग एक क्वेश्चन करने चल रहे हैं, तो जब वो क्वेश्चन लगाना शुरू करोगे तो आपके पास क्या होगा? यहीं पे जहां प्रॉफिट है यहां लॉस आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। तो अब ये डाउट दिमाग में आता है और EPS निकालना होगा कि अगर हमारे पास लॉस है तो क्या हम प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे कि नहीं देंगे। तो पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, मैंने दिखाया था कंपनी लोन लेके डिविडेंड देती है कि नहीं, समझ आए? तो जब तक क्वेश्चन में नहीं कहा होगा तब तक चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे।
क्वेश्चन में लिखा होगा तो नहीं करेंगे। लॉस है तो कहां कहां से देगी कंपनी? पुराने प्रॉफिट पड़े होंगे उससे देंगे, या कोई लोन अरेंज करके जहां से मर्जी वहां से देंगे, लेकिन हम लोग इंटरेस्ट की उसकी डिविडेंड की कैलकुलेशन करेंगे। समझ आए? अच्छा, अब आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 4 पे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। आज की क्लास में कुछ खास कंसेप्ट नहीं है, क्वेश्चन ही है ज्यादातर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चलो देखो सब लोग सामने, ये रहा क्वेश्चन, पढ़िए जरा क्या लिखा है। देखो लिखा है, आर एम स्टील्स रिक्वायर्स, आर एम स्टील लिमिटेड रिक्वायर्स 10 लाख फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्लांट। इनको नई प्लांट बनानी है जिसके लिए 10 लाख इनको चाहिए। अच्छा, इट इज कंसिडरिंग 3 फाइनेंशियल प्लान। ये लोग 3 प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा हम लोग हमेशा करते हैं, यहां लिखो फाइनेंशियल प्लान, फाइनेंशियल प्लान। 3 प्लान के बारे में ये लोग डिस्कस कर रहे हैं, 1, 2 एंड 3। पढ़ो क्या क्या है। पहले में लिखा है, द कंपनी में इशू 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹10 ईच। 10 लाख इनको चाहिए, तो यहां इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। 1 लाख शेयर 10 रुपए का एक, तो पूरा 10 लाख ये इक्विटी से लेके आएंगे पहले प्लान में। दोबारा पढ़ो, द कंपनी में इशू 50,000 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹10 ईच। कह रहे हैं 50,000, तो प्लान 2 में 50,000 लेके आएंगे, 5 लाख लेके आएंगे इक्विटी से। 50,000 शेयर है 10 रुपए का एक, और 5,000 डिवेंचर इशू करेंगे 8% पर। तो इसका मतलब बाकी जो 5 लाख बचेगा वो 8% डिवेंचर से लेके आएंगे। तीसरा पढ़ो, द कंपनी में इशू 50,000 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹10 ईच। 50,000 शेयर कंपनी इशू करेगी 10 रुपए का एक, तो 5 लाख का हो गया इक्विटी शेयर, और 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, 8% डिविडेंड। कह रहे हैं बेटा अब डेट से नहीं पैसे लाएंगे, बाकी जो बचा 5 लाख है वो प्रेफरेंस शेयर से लेके आएंगे, 8% प्रेफरेंस शेयर से। अच्छा, हम लोग का डिवेंचर भी 100 रुपए का है, प्रेफरेंस शेयर भी 100 रुपए का है। तो सभी प्लान में 10 लाख कंपनी को चाहिए, 10 लाख का अरेंजमेंट हो जा रहा है। पहला हो गया प्योरली इक्विटी, अगला हो गया इक्विटी एंड डेट, और अगला हो गया इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तीनों प्लान की समरी हो गई। आगे पढ़ो। क्वेश्चन आगे देखो क्या है। ये तो कोई, अब ये देखो यहां से सवाल शुरू होता है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है, इफ आर एम स्टील लिमिटेड इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आर 1, 2, 3, 4 एंड 5। बेटा 5 EBIT दिया है, तो कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट EPS अंडर 3 प्लान। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इन 5 EBIT से एक बार इसमें EPS निकालेंगे, एक बार इसमें, एक बार इसमें। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हो। चलो शुरू करते हैं। अब आंसर हम लोग शुरू करें, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर अंडर ऑल 3 प्लान्स, ऑल 3 प्लान्स। पहले हम करेंगे प्लान 1, एक एक करके ही हो पाएगा क्योंकि 5 EBIT है। इक्विटी फाइनेंसिंग, प्लान 1 इक्विटी फाइनेंसिंग।
और हम लोग जैसे करते हैं, पहले EBIT में से माइनस होगा इंटरेस्ट, आ जाएगा EBT, फिर माइनस होगा टैक्स, आ जाएगा बेटा अर्निंग आफ्टर टैक्स, या इसी को बोलोगे अर्निंग फॉर इक्विटी, क्योंकि पहले प्लान में कोई प्रेफरेंस शेयर तो है नहीं, इसी को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो आ जाएगी EPS। अब जरा इनके पांचों EBIT लिखते हैं, 20, 40, 80, 1, 20 और 2 लाख। 20,000, 40,000, 80,000, 1, 20, 2 लाख। पांचों EBIT लिख लिए। अब चलिए पांचों में हम लोग EPS निकालते हैं। फटाफट बताओ, पहले प्लान में लोन कितना लिया है, प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, 0, तो इसका मतलब इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड का कोई बर्डन नहीं है। तो कोई बर्डन अगर नहीं है तो EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करना होता है, इंटरेस्ट है ही नहीं, तो इंटरेस्ट हो गया 0 पांचों में। तो यही जो हमारा EBIT था यही हो जाएगा EBT, 20,000, 40,000, 80,000, 1,20,000 और 2 लाख। टैक्स रेट हम लोग के क्वेश्चन में दिया है 50% का, टैक्स रेट दे रखा है 50% का। 10,000 टैक्स गया, 20,000, 40,000, 60,000 और 1 लाख। टैक्स पे करने के बाद सेम अमाउंट बचेगा 50%, 10,000, 20,000, 40,000, 60,000 एंड 1 लाख। और अब इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो ये देखो इधर, बताओ पहले प्लान में कितने इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक शेयर है ना, तो 1 लाख शेयर हैं, तो 1 लाख शेयर से डिवाइड कर दो। एक लाख शेयर से डिवाइड कर दो, तो यह आ गया 0.1, 0.2, 0.4, 0.6 एंड 1। अब यही क्वेश्चन की डिमांड थी, तो निकल गया EPS। अब दोबारा निकालेंगे प्लान 2 में, तो मैंने नीचे लिखा प्लान 2 और सेकंड प्लान है डेट इक्विटी मिक्स। सेकंड प्लान है डेट इक्विटी मिक्स। होगा इसमें भी वही, पहले EBIT में से इंटरेस्ट माइनस होगा, EBT टैक्स माइनस होगा, EAT और EAT को ही बोल दो अर्निंग फॉर इक्विटी, क्योंकि इसमें प्रेफरेंस शेयर है नहीं, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो आ जाएगा EPS। EBIT बेटा वही है सब में, 20,000, 40,000, 80,000, 1, 20, 2 लाख। चलो अब एक एक वैल्यू जरा इसमें पुट करके निकालते हैं, कितना आएगा EPS अलग अलग प्लान में। सबसे पहले अब बताओ, क्या सेकंड प्लान में हमारे पास डेट कंटेंट है, कितना, 5 लाख, उस पे इंटरेस्ट कितना परसेंट जा रहा है,
8%, तो मतलब 40,000। तो अब यहां पे सब में 40,000 का इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा। अब यहां से आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स, तो ये पहला वाला माइनस में हो गया, दूसरे में नील। 40,000, 80,000, 60,000, 1,60,000। टैक्स दे दो 50% का। चलो अब बताओ, मुझे पढ़ा चुका हूं, यहां टैक्स क्या होगा, प्लस की माइनस? क्यों? नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो 10,000 का टैक्स इसमें ऐड करो, तो ये हो गया 10,000 माइनस में। यहां नो प्रॉफिट तो नो टैक्स, 20,000 का टैक्स, 40,000 का टैक्स, 80,000 का टैक्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो। एक मिनट देखो स्क्रीन पे, बताओ कितने इक्विटी शेयर हैं सेकंड प्लान में? 50,000। डिवाइड कर दो सबको। माइनस का 0.20, 0, 0.4, 0.8 और 1.60। सेकेंड प्लान में ईपीएस आ गया। थर्ड में शुरू करो। प्लान 3, प्लान 3 इसमें क्या क्या था, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर मिक्स। तो ईबीआईटी सबका वही रहेगा, 20,000, 40,000, 80,000, 1,20,000, 2,00,000, ईबीआईटी माइनस होगा इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस होगा टैक्स, ईएटी और यहां से माइनस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, तो आएगा अर्निंग फॉर इक्विटी। इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। तो थर्ड में इंटरेस्ट नहीं है, तो जो ईबीटी था वही ईबीआईटी था वही ईबीटी हो गया। 20,000, 40,000, 80,000, 1,20,000 एंड 2,00,000 माइनस कर दो टैक्स, 10,000, 20,000, 40,000, 60,000 एंड 1,00,000। तो ये आ गया 10,000, 20,000, 40,000, 60,000, 1,00,000। अब यहां से पे करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। जरा स्क्रीन पे देखो, प्लान 3 में कितने का प्रेफरेंस शेयर है, 5,00,000 का। कितने परसेंट पे? 8% पे। कितना आया? 40,000
माइनस कर दो सब में, 40,000, 40,000, 40,000, 40,000 एंड 40,000। अब ये आ गया माइनस का 30,000। अब यहां पे मेरा लॉजिक यूज हो रहा है कि नुकसान है या पैसे कम है तब भी प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड जाएगी, जब तक क्वेश्चन हमसे कुछ कहता नहीं है। नंबर ऑफ शेयर तीसरे प्लान में भी वही है 50,000। डिवाइड कर दो, 0.60 माइनस में 0.40 माइनस में 0.4 1.20, तो ये आ गया तीनों का ईपीएस। क्वेश्चन की डिमांड थी तीनों प्लान में ईपीएस बताओ, हमने निकाल दिया। ठीक है, आगे बढ़े। सेकंड देखो क्या पूछा है। लो अब इधर देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। अब इन्होंने कहा था पहले तो ये कहा था ये यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट अर्निंग पर शेयर अंडर ईच प्लान, निकाल दिया, मान लेते हैं ये पहला इनका था। अब दूसरा ये है, कहता है विच ऑल्टरनेटिव वुड यू रेकमेंड RM स्टील्स वाई व्हेन टैक्स रेट इज 50%। तो अब ये कह रहा है अगर इनको 5 लाख चाहिए, 5 लाख लाने के इनके पास 1, 2 और 3 प्लान है, तो हमसे कह रहा है बताओ किस प्लान में सजेस्ट करोगे कि कौन सा प्लान इनके लिए सबसे अच्छा है। ठीक है, तो अब इसको चलो मैं लिखवाता हूं बेटा, कौन सा प्लान बढ़िया है, कैसे आप एग्जाम में प्रेजेंट करोगे। पहले लिख लो फिर समझा देता हूं। लिखो, डिसीजन ऑफ सिलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल प्लान डिसीजन ऑफ सिलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल प्लान। ठीक है, अच्छा बताओ इसमें क्या कहते हो तुम लोग, कौन सा प्लान सेलेक्ट करना चाहिए तुम लोग के हिसाब से? कौन सा? प्लान 2, 1। अच्छा चलो अब मैं बताता हूं, सुनो खूब ध्यान से मेरी बात सुनना। हम ये कह के नंबर नहीं मिलेगा कि प्लान 2 सिलेक्ट कर लो, 5 तो EBIT है, एक थोड़े ना है, बताओ 5 EBIT है ना। तो अब ऐसे कहेंगे अगर 80,000 से ज्यादा EBIT हो, कितना, तो प्लान 2 बढ़िया है, समझे। अगर 80,000 से कम का EBIT है तो प्लान 1 बढ़िया है, और प्लान 3 किसी हालत में नहीं सही है। 5 EBIT है ना, एक थोड़े ना है, समझे। तो अब जैसे लिखवा रहा हूं वैसे एग्जाम में लिख के आओगे। लिखो जरा, लिखिए फ्रॉम द, इसको फर्स्ट पॉइंट करना, फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन we can conclude that when EBIT is 80,000 or more, prefer प्लान 2 डेट 2 में क्या था, डेट इक्विटी था ना, डेट इक्विटी मिक्स, डेट इक्विटी मिक्स
since it has highest EPS from plan 1 and plan 3. प्लान 1 एंड प्लान 3. अब जरा एक मिनट स्क्रीन पे देख लो, बताओ अगर 80,000 से ज्यादा का ईबीआईटी है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको ये नहीं देखना है. बोलो बेटा. अरे ईबीआईटी ज्यादा होने का मतलब 5 लाख रुपए ये अपनी कंपनी में लगा रहे हैं. अब इनको खुद ही नहीं पता है कितना कमाएंगे. 20,000 भी कमा सकते हैं, 40 भी, 80 भी, 1,20 भी और 2 लाख भी, कुछ भी हो सकता है ना. तो हम कह रहे हैं अगर 80,000 से ज्यादा कमाएंगे तो 80,000 से कम वाला कट गया. बताओ. अब बताओ यहां एपीएस कितना है, 40 और 80 और 160. यहां देखो ये वाला जीरो हो गया. इससे पहले वाला देखो यहां पे हमारे पास ये 1 हो गया, तो ये तो इससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है. तो उन दोनों के कंपैरिजन में किसका ज्यादा है, बी का, मतलब प्लान 2 का. तो इसलिए हम लोगों ने लिखा अगर ईबीआईटी 80,000 से ज्यादा है या 80,000 है तो हम लोग प्रेफर करेंगे कौन सा प्लान, प्लान 2. क्यों? क्योंकि उसमें ईपीएस अच्छा है. किसके बेसिस पे डिसीजन होता है प्लान के सिलेक्शन का? और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है ना, कल पढ़ाया था. तो एक तो ये हुआ. अब दूसरा लिखो, व्हेन ईबीआईटी इज लेस देन 80,000 और इक्वल टू 80,000. लेस देन 80,000 और इक्वल्स टू 80,000. अब एक मिनट ये स्क्रीन पे देख लो. अब 80,000 से कम है बेटा, तो इसका मतलब ये वाले नहीं देखने. यहां से ये हटा दिया, यहां से इसको हटा दिया, यहां से इसको हटा दिया. अब जरा कंपेयर करो. देखो, तो अगर प्लान 3 में देखें तो 2 में नुकसान है, 0 है, तो ये तो कतई आ ही नहीं सकता. अगर इसमें देखो तो 1 में नुकसान है, 1 में 0 है, 1 में 40 पैसे. और यहां देखो तो 10, 20 और 40, तो इन दोनों में बेटर कौन सा है, 1 वाला बेटर है ना. 3 तो माइनस में गया, तो हम लोग लिखेंगे तब 1 बेटर है. लिखिए इसमें, व्हेन ईबीआईटी इज लेस देन 80,000 और इक्वल्स टू 80,000, प्रेफर प्लान 1 since it has highest EPS. Then plan 2 and plan 3. और प्लान 3 हम लोग किसी भी परिस्थिति में रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि 2 में नुकसान है, 1 में 0 है, 5 टोटल है. तो प्लान 3 कभी भी रिकमेंड नहीं होगा. तो ये था हम लोग का क्वेश्चन. इस तरीके से लिख के आना है. 5 ईबीआईटी थे इसलिए ऐसे लिखना है. अगर 1 होता तो डायरेक्ट लिख देते कि प्लान 2 हमारे लिए बढ़िया है. चलो, तो यहां आपने सीखा कि अगर हमारे पास नुकसान होगा तो भी क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग को प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड देना होगा. ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट. चलो लिखो बेटा, कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट होगा हम लोग का 6. कंसेप्ट 6.
अच्छा इधर देखो मेरी तरफ, देखो ये बताओ बेटा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला जब चैप्टर किया था तो उसमें हम लोगों ने इंटरेस्ट निकाला था। कुछ क्वेश्चन ऐसे कराए थे मैंने जिसमें स्लैब वाइज इंटरेस्ट रेट दिया हुआ था कि पहले 2 लाख पे इतना, जैसे इनकम टैक्स में होता है। तो मान लो यहां भी अगर क्वेश्चन आ जाए हम लोग के पास, देखो काम तो सब में यही करना है, ईपीएस निकालना है। अब मान लो इंटरेस्ट आ जाए कि पहले 1 लाख पे इतना लगेगा, फिर 5 पे इतना, फिर उसके ऊपर इतना, तो क्या करेंगे, अलग से इंटरेस्ट का वर्किंग नोट बना लो, वहां से कैलकुलेट करके लाके यहां लिख दो और यहां रेफर कर देंगे, रेफर वर्किंग नोट दिस। समझा? तो अब हम लोग करने जा रहे हैं स्लैब वाइज इंटरेस्ट रेट का क्वेश्चन। तो इसमें बस 2 लाइन लिख लो, हेडिंग लिखिए इसमें, when slab wise interest rate for fund borrowed is given, लिखिए बेटा, when slab rate of interest is given, then we prepare a working note to calculate interest after calculating interest in working note we will put it in the main answer. और इस पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को स्लैब वाइज इंटरेस्ट रेट दिया हुआ था। चलो देखो जरा इधर, क्वेश्चन नंबर 5 पहले ये पढ़ लीजिए क्या लिखा है। अब देखो सब में वही एक ही बात है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर इसके बाद आगे देखेंगे। पहले मैं पूरा क्वेश्चन रीड करा रहा हूं, सब लोग स्क्रीन पे देखो। लिखा है सिन्हा स्टील लिमिटेड रिक्वायर्ड 30 लाख फॉर न्यू प्लांट। कितने पैसे चाहिए इनको? 30 लाख चाहिए। और ये देखो पहला ऑल्टरनेटिव क्या है कि 2.5 लाख डेट से लें, बाकी कहां से लें? इक्विटी से। दूसरे में क्या है? 10 लाख डेट से, बाकी इक्विटी से। तीसरे में है 15 लाख डेट से, बाकी इक्विटी से। आएगा मतलब डेट और इक्विटी से ही। अच्छा अब डेट पे इंटरेस्ट ऐसे लग रहा है, पहले 2.5 लाख पे 10%, फिर 2.5 से 10 तक 15%, 10 के ऊपर लगेगा 20%, 50% का टैक्स रेट है। और हमें सिलेक्ट करना है कौन सा प्लान हम लोग चूज करें। तो कौन सा चूज करोगे? जिसमें ईपीएस ज्यादा होगा। तो होगा वही ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, वैसे ही तो लगेगा ना, बस इंटरेस्ट आपको अलग से निकालना पड़ेगा। समझा? लिखो अब जरा, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस
कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस अंडर all three plan. प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, 3 प्लान दिए हैं। डिजिट्स के अलावा बाकी सब मैं लिख देता हूं। पहले लिखोगे ईबीआईटी, उसमें से माइनस करोगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे बना देंगे वर्किंग नोट नंबर 1, तो आ जाएगा ईबीटी, इसमें से माइनस कर देंगे टैक्स, तो आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। प्रेफरेंस शेयर पूरे सवाल में नहीं है, तो इसी को बोल सकते हो अर्निंग फॉर इक्विटी, और इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो आ जाएगा ईपीएस। अब इसके लिए जो कुछ कैलकुलेट करना होगा वो जाएगा वर्किंग नोट में। अच्छा, इसी के नीचे बेटा 3-4 लाइन छोड़ देना डिसीजन लिखने के लिए, फिर वर्किंग नोट बनाना शुरू करते हैं। तो इसके नीचे 3-4 लाइन छोड़ दिया। अब यहां नीचे लिखो वर्किंग नोट। वर्किंग नोट अच्छा बेटा, अब जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, पहले क्वेश्चन समराइज करेंगे। बताओ कितने पैसे चाहिए इनको? 30 लाख। तो पहले बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर जब बना लिया जाएगा तब पता चलेगा ना लोन कितना, इक्विटी कितना, और जब लोन पता होगा तब इंटरेस्ट निकलेगा। तो लिखो नीचे फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान इसमें लिखिए 1, 2 and 3। तो इसमें 2 बातें बताई हैं उसने, एक डेट और एक इक्विटी। हर केस में चाहिए 30 लाख। चलो देखो, पहले केस में लिखा है बेटा 2.5 लाख का डेट होगा, तो 2,50,000 का डेट है, तो 27,50,000 हो जाएगा इक्विटी। इक्विटी हो गया बैलेंसिंग फिगर। दूसरे केस में बोल रहा है 10 और तीसरे में 15। 10 लाख का डेट यहां होगा, 15 लाख का डेट यहां होगा, तो 20 लाख का इसका मतलब इक्विटी यहां होगा, 15 लाख की इक्विटी यहां होगी। तो ये इनका बना दिया कैपिटल स्ट्रक्चर। अब आओ इंटरेस्ट निकाल लिया जाए, फिर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अब बनेगा वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमारे पास एक है प्लान 1 और एक है 2 और एक है 3। चलो सब लोग देखो सामने, बताइए प्लान 1 में लोन कितने का है, डेट कंटेंट कितना है? प्लान 1 में लोन कंटेंट कितना है? 2.5 लाख का। और ये देखो इधर क्वेश्चन में क्या लिखा था, ये यहां पे लिखा है इट हैज 3 प्लान। ये यहां पे लिखा है स्लैब वाइज इंटरेस्ट रेट इज एज फॉलोज। पहले 2.5 लाख पे इंटरेस्ट कितना लगेगा? 10%। तो अब यहां हम लोग लिख सकते हैं ऑन फर्स्ट 2.5 लाख, तो ये हो जाएगा 2.5 लाख का 10%, 25,000।
25,000। बेटा एक बार बताओ, पहले में लोन कितना है? पहले प्लान में, दूसरे में, तीसरे में, तो 2.5 लाख से तो ज्यादा ही है, तो ये वाला इंटरेस्ट तो सब में निकलेगा ना, ये सब में निकलेगा, तो इसमें भी लिख लो 2,50,000 का 10%, 2,50,000 का 10%, तो ये तो 25,000 सब में रहेगा। ये 25,000 सब में रहेगा। अच्छा, अब ये देखो 2.5 लाख पे तो निकाल चुके हो बेटा, आगे दे रखा है 2.5 लाख के बाद, ये पढ़ो क्या लिखा है। अब 2.5 लाख से 10 लाख तक 15% है, तो ये बताओ यहां पे सेकंड वाले में लोन कितना है? 10 लाख का, इसमें से 2.5 लाख पे निकल चुका है, कितना बचा है? 7.5 लाख, तो 7,50,000 पे रेट क्या लग जाएगा? 15% का। तो यहां लिखेंगे ऑन 7,50,000, तो यहां लगेगा नहीं 7,50,000 पे 15%, 7,50,000 पे 15%, 1,12,500, ठीक है। अब बेटा देखो तीसरे वाले में लोन कितना लिया था? 15 लाख का, देखो 15 में से 2.5 लाख एक निकल गया, 7.5 एक 10 लाख हो गया, बचा कितना है? 5 लाख, तो उस 5 लाख पे लगेगा 20%, तो लिखिए यहां पे ऑन नेक्स्ट 5 लाख, 5 लाख का 20% 1 लाख, और अगर हम लोग इसका टोटल कर लें, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, टोटल ए प्लस बी प्लस सी, तो इनका रहेगा 25,000, 137,500, 237,500, तो ये इंटरेस्ट निकल गया। अब बेटा इसको हम मेन आंसर में लिख सकते हैं, जो इंटरेस्ट हम लोगों ने निकाला है, ईवीआईटी वगैरह तो भी पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने, और लिख लो इंटरेस्ट मेन आंसर में। यहां पे पहले वाले का निकला है 25,000, अगले का निकला है 137,500, अगले का निकला है 237,500। आगे पढ़ो, क्वेश्चन में और क्या दिया है। चलो ये तो हो गया। टैक्स रेट 50% का है, ये भी हम लोग देखेंगे। टैक्स रेट 50% का है, ठीक है। अब देखिए और क्या क्या दिया है, ईबीआईटी वगैरह कितना है, तो अब यहां से पढ़ना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, सिन्हा स्टील लिमिटेड रिक्वायर्स 30 लाख फॉर न्यू प्लांट विच एक्सपेक्ट्स टू यील्ड ईबीआईटी 5 लाख। तो बेटा हर केस में ईबीआईटी कितना हो गया? 5 लाख का। हर केस में ईबीआईटी हो गया 5 लाख का, तो सब में लिख दो ईबीआईटी 5 लाख। सब में ईबीआईटी लिख दिया 5 लाख का, माइनस कर दो 4,75,000, 362,500, 262,500। ये हमारे पास आ गया ईबीटी, और 50% का टैक्स दे दो 237500, 181250, 131250। चलो अब आगे। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाए, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हम लोग निकाल लेते हैं।
ये देखो हर प्लान में अलग अलग इक्विटी है बेटा। और देख लेते हैं इक्विटी शेयर है कितने का इनका। ये है बेटा द कंपनी, देखो यहां पे दे रखा है द कंपनी शेयर इज करेंटली सेलिंग एट ₹200। तो एक काम करो, इस पे एक पॉइंट है, एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, ठीक है। जहां पे लिखा है हमने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, यहां लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3 से निकालेंगे तब आएगा ईपीएस। नीचे आ जाओ, बनाओ वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले में था 2,27,50,000, अगले में 20 लाख और अगले में शायद 50 लाख था, 15 लाख। और इसको ये तो हो गया, इसको डिवाइड कर दें प्राइस ऑफ शेयर। अब एक मिनट जरा प्राइस के बारे में आप लोग पढ़ लो, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बेटा। लिखा है द कंपनी शेयर इज करेंटली सेलिंग एट ₹200। कह रहे हैं कंपनी का शेयर 200 में मार्केट में चल रहा है, बट एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू 160, लेकिन गिर के कितना हो जाएगा 160। कब? इन केस ऑफ फंड्स बोरोड इज एक्सेस ऑफ 10 लाख। कह रहे हैं अगर 10 लाख से ज्यादा डेट हो जाएगा तो हमारा शेयर का प्राइस गिर जाएगा। तो 10 लाख से ज्यादा डेट प्लान 3 में ही तो है, तो प्लान 3 में शेयर का प्राइस कितना होगा 160 रुपए, बाकी में कितना रहेगा 200 रुपए। तो ये हो गया 160, सॉरी पहले में हो गया 200, दूसरे में हो गया 200, तीसरे में हो गया 160। समझ में आ रहा है कहां से आई है? डेट कंटेंट उसी में ज्यादा है तो इसलिए ऐसा हुआ। अब यहां से आ गया नंबर ऑफ शेयर 13750, 10,000, 9375। अब ऊपर मेन सॉल्यूशन में इसको पुट कर देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए रखिए 13750, 10,000 और 9375। पहला 13750, 10,000, 9375। ये यार है 17.272। अगला वाला ये तो वही 18.12। तीसरा देखो एग्जैक्ट। चलो बताओ कौन सा प्लान एक्सेप्ट करोगे? सेकंड। तो इसके नीचे लिखो डिसीजन। प्रेफर प्लान 2 since it have maximum EPS. If company is ready for debt content up to 10 लाख। अगर 10 लाख का लोन चाहिए तो इनके लिए फिर सेकंड वाला प्लान सबसे बढ़िया है।
थर्ड वाला तब अच्छा हो जाएगा जब 10 से ज्यादा का लोन चाहिए होगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे लिखिए। लिखिए कंसेप्ट नंबर 7, हेडिंग बनाओ। Computation of dividend payout ratio. Computation of dividend payout ratio. लिखिए, there may be three types of dividend payout ratio. There may be three types of dividend payout ratio. पहला, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेआउट रेशियो। इसका फॉर्मूला है प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। या इसी को बोल सकते थे अर्निंग आफ्टर टैक्स। आगे, इक्विटी शेयर डिविडेंड पेआउट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है इक्विटी डिविडेंड डिवाइडेड बाय अर्निंग फॉर इक्विटी और तीसरा है टोटल डिविडेंड पेआउट रेशियो। तो ये हो जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इक्विटी डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मल्टीप्लाइड बाय 100। एक एग्जाम्पल लिखो, पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर एक एग्जाम्पल करेंगे, तब इस पे क्वेश्चन करेंगे। लिखिए, सपोज अर्निंग आफ्टर टैक्स दे रखा है 16,50,000। प्रेफरेंस डिविडेंड 3 लाख का दे रखा है। तो अर्निंग फॉर इक्विटी आ गई
13,50,000 की इक्विटी डिविडेंड 10,20,000 का दिया है। 3,30,000 का हो गया। रिटेन अर्निंग्स कैलकुलेट प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्विटी शेयर डिविडेंड पे आउट रेशियो टोटल डिविडेंड पे आउट रेशियो। टोटल डिविडेंड पे आउट रेशियो। चलो अब एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, फिर कैलकुलेट करते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। जरा एक मिनट स्क्रीन पे देखिए। बताओ सब लोग इस चैप्टर में कैसे पढ़ते आ रहे हो? EBIT में से इंटरेस्ट पे किया तो बच गया EBT, उसमें से हम लोगों ने टैक्स पे किया तो क्या बच गया? और अब इसी में से प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड बांटते हो? बोलो बेटा। ठीक है, अब सुनो, किस में से बांटते हो बताओ जरा। प्रेफरेंस वाला डिविडेंड किस में से बांटते हो? अर्निंग आफ्टर टैक्स। जिसमें से बांटते हो वो डिनोमिनेटर होगा और जो बांटते हो वो न्यूमरेटर होगा। समझ आए? क्या निकाल रहे हो? डिविडेंड पे आउट रेशियो। क्या चीज? डिविडेंड पे आउट रेशियो। ठीक है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो, फिर बताता हूं। देखो, EBIT में से इंटरेस्ट माइनस किया तो आ गया EBT, टैक्स माइनस किया EAT, प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया तो बचा अर्निंग फॉर इक्विटी। क्या बचा? मान लो ये 10 रुपए का बचा। अर्निंग फॉर इक्विटी ये है, इसको डिवाइड करेंगे जब नंबर ऑफ शेयर से, नंबर ऑफ शेयर से, तो क्या आ जाता था? EPS। अर्निंग फॉर इक्विटी को जब नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते थे तो क्या आ जाता था? EPS। अब खूब ध्यान से सुनना बेटा, ये क्या चीज है? ये है इक्विटी वालों के लिए इतना कमाया, लेकिन जितना कमाते हैं उतना देते ही कहां है? कंपनीज एक्ट में क्या पढ़ते हो? पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, फिर AGM होगी, तब डिविडेंड अनाउंस होगा, तो उसी में तो रोक लेते हैं ना पैसे। तो जो कमाया है वो तो देंगे नहीं, इसमें से कुछ पैसा रोक लेंगे ना, कुछ रोक लेंगे, तो वहीं से तो रिटेन्ड अर्निंग आएगी। जैसे 2 कमाया, उसमें से 1 रोक लिया तो 1 ही तो बांटा, तो इसका जितने प्रतिशत बांटा इसको बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। क्या बोलते हो? और जितना रोक लिया उसको बोलते हैं रिटेंशन रेशियो। क्या बोलते हो? हमेशा डिविडेंड पे आउट रेशियो और रिटेंशन रेशियो मिलके होता है 100%। समझे? तो ये तो इसका लॉजिक है। लेकिन अब हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं तो उसमें 3 डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालने को बोला, तो तीनों क्या क्या है देखो, मैं पूरा लॉजिकली समझाता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। जो इतना बताया इससे आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब देखो कैसे निकालते हैं, तो देखो ऐसे निकालते हैं बेटा। डिविडेंड पे आउट रेशियो 3 निकलेंगे। डिविडेंड पे आउट रेशियो 3 तरीके से निकलेंगे। पहला प्रेफरेंस शेयर का, दूसरा इक्विटी शेयर का, और तीसरा दोनों का। तो अगर प्रेफरेंस शेयर का निकालेंगे तो बताओ मुझे फिर से एक बार, प्रेफरेंस शेयर का निकालेंगे तो बताओ प्रेफरेंस शेयर को किस में से डिविडेंड दिया? तो वो डिनोमिनेटर होगा, और क्या दिया? प्रेफरेंस डिविडेंड, तो इंटू 100, ये हो गया इनका डिविडेंड पे आउट रेशियो। समझा? अब ये बताओ, मान लो यहां तो मैंने रिटेन्ड अर्निंग लिख दी थी, अब यहां मान लो प्रेफरेंस, यहां पे इक्विटी डिविडेंड लिख दें,
तो जितना बांटेंगे फिर जो बचेगा वही तो रिटेन अर्निंग होगा। अब बताओ, इक्विटी वालों को डिविडेंड किस में से बांटा? तो इनका डिनोमिनेटर बनेगा अर्निंग फॉर इक्विटी इंटू 100। समझे? और जब ओवरऑल चाहिए तो दोनों न्यूमरेटर ऐड कर लो, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इक्विटी डिविडेंड। ठीक है, और इसको नहीं लेना है, इसको लेना है, क्योंकि यही तो करते करते यहां तक पहुंच रहा है। समझा? तो हम लोग नीचे लेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स और इंटू 100। जब ऐसे करेंगे तो ये आ गया ओवरऑल डिविडेंड पे आउट रेशियो। वो तो समझ में है? ठीक है, अब एक आखिरी बात देखो, फिर मैं क्वेश्चन लगवाऊं। देखो, जैसे मान लो ये आया 5%, मान लो ये आया 15%, तो बेटा पक्का ये आएगा 20%। अरे इन्हीं दोनों का तो कॉम्बिनेशन है ना, क्रॉस चेक हो जाएगा, ये इन दोनों का सम हमेशा इससे मैच करेगा। समझे? अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए एक एग्जांपल लिखवाया मैंने, क्या इसमें खुद से निकाल सकते हो तीनों रेशियो? चलो निकालो, फिर एक क्वेश्चन किया जाए। पहले निकालिए प्रेफरेंस डिविडेंड पे आउट रेशियो। प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनटू 100। तो प्रेफरेंस डिविडेंड बांटा है 3 लाख और 16,50,000 में से। %18.18 इक्विटी डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्विटी डिविडेंड अर्निंग फॉर इक्विटी इंटू 100। इक्विटी वालों को डिविडेंड दिया है 10,20,000, 10,20,000 दिया है। 13 लाख कितने में से दिया बेटा? 13,50,000 में से। देखो कितना आता है, 75.56। आगे बेटा नेक्स्ट। टोटल डिविडेंड पे आउट रेशियो ये हो गया हमारे पास इक्विटी डिविडेंड प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इधर देखो बेटा, यहां पे जरा सब बच्चे देखो जरा, ये जो लिखा था ना इक्विटी डिविडेंड का फॉर्मूला, इसका डिनोमिनेटर करो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको काट के लिखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जब तीनों का डिनोमिनेटर सेम होगा तभी तो एलसीएम आएगा ना। अरे मैंने क्या बोला, 1-2% है, 1-8, तो दोनों जोड़ने पे 10। फ्रैक्शन है ना तीनों, फ्रैक्शन कब ऐड होगी? जब उसका डिनोमिनेटर सेम होगा। ठीक है, तो यहां भी चेंज करो जरा, ये जो सवाल लगा है अभी इसमें भी होगा ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये 13,50,000 की जगह हो जाएगा 16,50,000। अब देखो कितना आएगा, 61.82। 61.82। अब जरा दोनों ऐड कर दो, जगह नहीं मेरे पास तो दोनों जोड़ के बताओ। 10 लाख 13,20,000 डिवाइडेड बाय
16,50,000 और इंटू 100 80%। और अपने समझने के लिए लिख सकते हो 18.18 में ऐड कर देंगे 61.82 तो आ जाएगा यही। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो चलो अब इस पे करेंगे एक क्वेश्चन। आ जाइए सब लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे देखो। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एस वी लिमिटेड इज एज गिवन बिलो। इनके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, प्रेफरेंस शेयर्स है और डिवेंचर है। मतलब ये कैपिटल स्ट्रक्चर इनके पास अभी है, ठीक है, ये है। आगे पढ़ो। कंपनी वांट्स टू रेज 50 लाख फॉर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। बेटा इतने पैसे इनके पास हैं, 50 लाख ये और मार्केट से लोन ले रहे हैं एक्सपेंशन के लिए। विच विल रेज एग्जिस्टिंग ईबीआईटी ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम 14 to 15%। इधर देखो सब लोग, इनके पास इसका टोटल कर लें तो इतना पैसा अभी इनकी कंपनी में लगा हुआ है। बोलो बेटा टोटल करो जरा, इसका कितना आएगा? 153। ठीक है, ये देखो इधर सब बच्चे समझना एकदम इत्मीनान से, ठीक है। देखो फिर से देखो सवाल। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी इज गिवन बिलो, ये है। अब कह रहे हैं कंपनी वांट्स टू रेज 50 लाख फॉर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। बेटा 1,53,00,000 इनकी कंपनी में लगा हुआ है, 50 लाख अभी इनको और चाहिए। अब होगा क्या? कहते हैं जब ये 50 लाख लगा देंगे तो इनका ईबीआईटी 14% से बढ़ के कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो इसका मतलब ये हुआ इसका 14% इनका प्रेजेंट ईबीआईटी होगा। बोलो। और जब और पैसे लगाएंगे तो इसी में 50 लाख जोड़ लो और उसका निकाल लो 15%, तो वो हो जाएगा न्यू ईबीआईटी। समझ आए? कल ऐसे क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने कल वाली क्लास में। ठीक है, आगे बढ़ो। अब कह रहे हैं इट इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव। कह रहे हैं इनके पास दो ऑल्टरनेटिव हैं। क्या क्या? पहला, इशू इक्विटी शेयर एट प्रीमियम ऑफ 15 फॉर द एंटायर अमाउंट। अच्छा, एक इक्विटी शेयर 10 रुपए का है, 15 के प्रीमियम है, मतलब 25 रुपए में इशू करेंगे। फिर पढ़ो आगे। इशू इक्विटी शेयर ऑफ 24 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज एंड इशू 10% डिवेंचर फॉर द बैलेंस अमाउंट। कह रहे हैं 50 लाख चाहिए, 24 लाख का शेयर इशू कर दो, 26 लाख जो बचेगा उसका डिवेंचर इशू कर दो। ठीक है, आगे पढ़ो। टैक्स रेट है 25% का। इवेल्युएट द टू ऑल्टरनेटिव एंड एडवाइज द कंपनी विच ऑल्टरनेटिव शुड कंपनी चूज। तो ये बताओ किस बेसिस पे फैसले लेते हो? तो क्या निकालना है? ईपीएस। ठीक है, किसमें, कितने प्लान में? दो है, लेकिन बेटर होगा तीनों में निकाल दो। एग्जिस्टिंग कैपिटल दिया हुआ है ना, अभी तक जितने सवाल लगाए शायद किसी में नहीं था, तो 3 बना लेंगे। एग्जिस्टिंग, प्रपोज्ड 1, प्रपोज्ड 2। ठीक है, अरे डिसाइड तो उसी में से करना है ना, प्रपोज्ड वाले में से, लेकिन एग्जिस्टिंग भी बना लो एक अपने लिए। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब फिर कह रहे हैं, ये देखो यहां पे, अज्यूम दैट द कंपनी चूज बेस्ट ऑप्शन अंडर पॉइंट अबव इट वांट टू पे डिविडेंड। अब ये चलो ठीक है, ये यही नया है इसीलिए पढ़ा रहा हूं। चलो अब कुल मिला के निकालना है ईबीआईटी। शुरू करो जरा। क्वेश्चन नंबर 7, ईपीएस निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस
अंडर existing and proposed plan. एग्जिस्टिंग की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो जो दूसरा वाला आंसर है शायद उसमें जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग निकाल ले रहे हैं। तो अब वही सब में जैसे होता है, EBIT माइनस इंटरेस्ट, आ गया EBT। EBIT में से इंटरेस्ट 2 बार लिखना बेटा, तो आ जाएगा EBT। टैक्स दे दिया, अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दिया, अर्निंग फॉर इक्विटी, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया, तो आ गया EPS। और हमारे पास एक एग्जिस्टिंग है, एक ऑल्टरनेटिव 1 है, एक ऑल्टरनेटिव 2 है, 3 अलग अलग प्लान है। अब चलो बेटा देखो, कुछ दिया तो है नहीं, कुछ इन द सेंस अभी तक के सवालों में EBIT दिया रहता था ना हम लोग को, अब EBIT भी गायब है, तो जो जो गायब है उसके लिए वर्किंग नोट बना बना के ढूंढना पड़ेगा। चलो अब पहले ढूंढते हैं EBIT, और फिर जिसकी जरूरत पड़ेगी वो भी ढूंढते जाएंगे। तो बनाइए नीचे वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट calculation of EBIT existing, तो पहले लिखेंगे EBIT बराबर आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14% का दिया है, और कैपिटल एम्प्लॉयड 153, 60 लाख, 98 लाख, 25 लाख एंड 20 लाख। Working note number 2, calculation of new EBIT। तो न्यू EBIT बराबर रिवाइज्ड कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। 153 लाख पहले से था, 50 लाख और ला रहे हैं, उसका 15%, 30 पॉइंट। तो बेटा ये हम लोग लिख सकते हैं, जहां EBIT लिखना है वहां पे हम लोग ये लिख सकते हैं। तो चलो लिख दो इसको EBIT की जगह पे, 21,42,000 पहले में और 30,45,000 बाकी दोनों में।
वर्किंग नोट 1 एंड 2, 21,42,000, 30,45,000, 30,45,000। अब इंटरेस्ट माइनस करना है, इंटरेस्ट माइनस करना है। एक मिनट जरा स्क्रीन पे देख लो। देखो बेटा, 9% का डिवेंचर तो पहले इनके पास है, वो तो सब में जाएगा। और यहां देखो क्या है, पहले में इक्विटी शेयर से लेके आ रहे थे, दूसरे में इक्विटी शेयर से, और उसके बाद 10% डिवेंचर से। तो दो तरह का लोन हुआ ना, एक 9%, एक 10%। 9% वाला तो सब में जाना ही जाना है। ये वाला था अपने पास 20 लाख का 9%, 180। तो 180 तो सब में जाना ही जाना है। अब ये 10% वाला एग्जिस्टिंग में नहीं जाएगा, 1 में नहीं जाएगा, 2 में जाएगा। यहां जाएगा 2,60,000, 26 लाख का 10%। इसको माइनस कर देंगे तो आ गया ईबीटी 1962,000। टैक्स रेट क्वेश्चन में दिया है 25% का। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया, चेक कर लेना एक बार सही है कि नहीं। ठीक है, अब बारी आई प्रेफरेंस शेयर की। तो एक मिनट जरा सब लोग स्क्रीन पे देख लो, सब बच्चे देख लो। देखो यहां पे पहले में ये लोग पूरा पैसा इक्विटी से ला रहे हैं, दूसरे में इक्विटी और लोन से ला रहे हैं। तो इसका मतलब जो प्रेफरेंस शेयर पहले था वही रहेगा ना, तो उस पे तो 12% सब में जाएगा। निकालो कितना आएगा, 3 लाख। अर्निंग फॉर इक्विटी आ गई 11,715,000, 184,8750। और ये शायद कितना आएगा, 1653750। अब इसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर से बेटा, तो हम लोगों का आ जाएगा आंसर। और कोई गलती ना हो इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 3 बना दिया नंबर ऑफ शेयर के लिए। नीचे आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 3। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। एग्जिस्टिंग 1 and 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्राइस, नंबर ऑफ शेयर। अभी तो इनके पास बेटा दिया ही था, खैर फालतू में निकाल दिया। 6 लाख दिया है ना एग्जिस्टिंग में, 6 एग्जिस्टिंग में इनके पास 60 लाख की कैपिटल है, 10 रुपए का एक, 6 लाख हो गया। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। प्रपोज्ड 1 में आओ, 6 लाख पहले से था बेटा, वो तो था ही था। अब यहां पे क्या हो रहा है देखो, 50 लाख और चाहिए। अब वो 50 लाख कहां से लेके आ रहे हैं, इक्विटी से।
50 लाख चाहिए, 50 लाख कहां से लेके आ रहे हैं? इक्विटी से। तो आप अब ऐसे देखें, अब यहां पे हम लोग के पास 50 लाख लेके आ रहे हैं इक्विटी से, और प्राइस देखो कितना रखा है, 15 का प्रीमियम है, तो इसका मतलब 25 रुपए का हुआ ना। डिवाइड करो 2 लाख, 2 लाख, और 6 लाख पहले से था, तो यहां पे 8 लाख हुआ ना। और तीसरे में देखो कितना पैसा ला रहे हैं, 24 लाख। 24 लाख कितने के प्रीमियम पे? 30 रुपए। 10 रुपए का फेस वैल्यू है, 20 के प्रीमियम पे कितना? 80। 80,000 ये, और 6 लाख पहले से था, तो हो जाएगा 6,80,000। अब इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ईपीएस 6 लाख, 8 लाख, 6,80,000। $1.953। बताओ सबसे ज्यादा ईपीएस किसकी है? थर्ड। उसके बाद फर्स्ट। तो रैंकिंग अगर करें तो फर्स्ट रैंक पे जाएगा प्लान 2, सेकंड पे जाएगा प्लान 1, और थर्ड पे आएगा ये आखिरी वाला। ठीक है, हो गया। चलो अब देखो सेकंड वाला बेटा है, उसी लिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो सेकंड वाला प्लान है। खाली फर्स्ट होता तो आप खुद भी कर सकते थे। आइए देखिए अब एकदम ध्यान से, ये जो कुछ हम लोगों ने लगाया क्वेश्चन नंबर 7, ये उसका पहला पार्ट था। अब यहां पे दूसरा पार्ट। चलो दूसरे पार्ट पढ़ने से पहले जरा मुझे बता दो, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितने टाइप का होता है? बोलो फटाफट। पहला फॉर्मूला बताओ, अपॉन ईएटी। दूसरा फॉर्मूला बताओ, और तीसरा टोटल डिविडेंड। ठीक है, चलो अब यही पॉइंट आ रहा है, एकदम इत्मीनान से, कोई जल्दबाजी नहीं है। पढ़िएगा, देखो क्या लिखा है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था बेटा, इसी सेकंड पॉइंट की वजह से करवा रहा हूं। कह रहा है अज्यूम दैट द कंपनी चूज बेस्ट ऑप्शन अंडर पॉइंट 1। कह रहे हैं ये जो पहला जो सवाल लगा चुके हो, इसमें से बेस्ट उन्होंने चूज किया, तो बेस्ट कौन सा आया? सेकंड वाला, प्लान 2 बेस्ट आया ना। ठीक है, अब कह रहे हैं इट वॉन्ट्स टू पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर 15% एट द रेट 15%। बेटा ये शेयर होल्डर को डिविडेंड देना चाहते हैं कितना? 15% देना चाहते हैं। कितना परसेंट देना चाहते हैं? किसको देंगे? कौन से शेयर को? इक्विटी को। और इनके पास प्रेफरेंस पहले से ही है, तो इनका तो 12% निश्चित होता है ना। तो वो किसकी बात कर रहा है? इक्विटी की बात कर रहा है। आगे बढ़ो नेक्स्ट। और रुको, और समझा ही देता हूं। इधर देखो, प्लान 2 की अगर बात हो रही है, तो प्लान 2 में अपने पास इक्विटी थे ही कितने? प्लान 2 में हम लोगों ने इक्विटी से कितना पैसा उठाया? 24 लाख इक्विटी से ना। तो 24 लाख का कितने परसेंट बोल रहा है? 15%। देखो जरा एक बार, 24 लाख का 15% कितना आएगा? अच्छा छोड़ो खैर, ठीक है। अब आओ ये देखो, फिर से पढ़ो। एज्यूम दैट द कंपनी चूज बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन का मतलब हुआ प्लान 2, चूज कर लिया। आगे बढ़ो। इट वॉन्ट्स टू पे डिविडेंड टू इक्विटी 15%। इक्विटी वालों को डिविडेंड कितना देना चाहते हैं?
तो मुझे जरा इक्विटी का डिविडेंड निकाल के बताओ कितना बनेगा। इक्विटी का डिविडेंड कितना बनेगा? पहले देखो, पहले प्लान से कोई मतलब है नहीं। पहले इक्विटी कितने की थी? 60 लाख की। दोबारा 24 लाख की, तो उसका 15% कितना बन जाएगा? ठीक है। अब इन्होंने देखो पॉइंट पकड़ लिया, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है। किस पे? समझ आया? तो हमें 60 लाख और 24 लाख के चक्कर में नहीं पड़ना। 60 लाख तो तब भी मान लो फेस वैल्यू है, ये जो 24 लाख है इसमें तो प्रीमियम है ना 20 रुपए का। समझ आया? तो आप देखेंगे आपके पास शेयर कितने हैं, तो ये देखो 6 लाख शेयर यहां थे, शेयर निकाले थे ना हम लोगों ने, कितना? 80 ना। तो ये देखो अब ऐसे निकलेगा 6,80,000 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर, उसका 15%, ये बनेगा इक्विटी का। अभी निकालता हूं, बस ये बात दिमाग में डालनी थी। समझ आ गया? डिविडेंड हमेशा किस पे मिलेगा? फेस वैल्यू पे। आगे बढ़ो, नेक्स्ट कह रहे हैं इक्विटी पे 15% डिविडेंड देना चाहते हैं एंड कीपिंग टोटल डिविडेंड पे आउट रेशियो एट 80%। ये टोटल डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना करना चाहते हैं? तो हमसे कह रहा है एट व्हाट लेवल ऑफ ईबीआईटी इट शुड बी अचीव्ड। क्या कहानी कह रहा है? फिर से सुनना, एकदम दिमाग में बैठा लो अच्छे से। कह रहे हैं बेटा ये 80% का डिविडेंड पे आउट रेशियो बांटना चाहते हैं। कितना? 80%। तो हम लोगों ने अभी निकाल लिया था ना 80% बनेगा, मतलब कितना बनेगा वो तो निश्चित है ना। बस यही देखना है, तुम लोग कुछ कैलकुलेट मत करना। ये बताओ 6,80,000 शेयर हैं इक्विटी वाले, 10 रुपए का एक शेयर, और इस पे बांटोगे 15%, 10,20,000, ये निश्चित है। और प्रेफरेंस वाला अपनी कॉपी में देखो कितना था? 3 लाख प्लस 3 लाख, 3 लाख। तो ये आता है ना हम लोग के पास, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो जो आएगा बेटा ये हम लोगों का हो जाएगा आंसर, जो भी आएगा 13,20,000 आएगा, हम लोग का आएगा 13,20,000। तो ये कह रहे हैं 80% का डिविडेंड पे आउट रेशियो रखना चाहते हैं। कितने का? अब कह रहे हैं बताओ उसके लिए ईबीआईटी कितना हो। अरे जब कुछ कमाओगे तभी ना बांटोगे। तो ये क्या करना चाह रहा है? ये कह रहा है हम एक सर्टेन डिविडेंड बांटना चाहते हैं, बताओ उस पे ईबीआईटी कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे? इसमें हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं ना, थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन करके बॉटम टू टॉप चले, चाहे ऐसे निकाल लो चाहे तमाम तरीके हैं। तो अब एक काम करते हैं बेटा, पहले ये देखते हैं अगर ये 80% बांटना चाहते हैं, वो तो जो हम लोगों ने निकाला था वो पूरा 100% था ना। 13,20,000 कितना है? 100% है। कहां उसको 80 से मल्टीप्लाई किया था? 13,20,000 कैसे आया? इधर देखो, हमने कहा 6 लाख इक्विटी शेयर हैं, 10 रुपए का एक, उस पे 15%, तो ये 10-20, तो ये तो पूरा आ रहा है ना। 80% कहां हो रहा है? तो पहले निकालते हैं 80% के लिए पैसा कितना चाहिए, फिर ईबीआईटी पे आते हैं। तो अब यहां लिखो, लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ ईबीआईटी। तो पहले निकालते हैं टोटल डिविडेंड। टोटल डिविडेंड आएगा इक्विटी डिविडेंड प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड। इक्विटी शेयर हैं 6,80,000 शेयर, 10 रुपए का एक, और उस पे देना है 15%, और प्रेफरेंस वाली 3 लाख निश्चित है। तो ये आया 13,20,000, ये टोटल डिविडेंड आया। लेकिन ये 100% है, ये खैर छोड़ो, ये आ गया टोटल डिविडेंड। अब ऐसे देखो, अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, डिविडेंड पे आउट रेशियो टोटल वाला अगर निकालना चाहते हो तो इसका फॉर्मूला है टोटल डिविडेंड, या जैसे लिखवाया था वैसे लिख देता हूं, इक्विटी शेयर डिविडेंड प्लस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो बेटा अब एक मिनट यही देख लो, मैं कुछ यहां पुट करने जा रहा हूं। देखो ये बताओ टोटल डिविडेंड कितना बांटेंगे? 13,20,000 निकाल चुके हैं पहले, ठीक है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है,
और ये होना चाहिए 80%। उन्होंने बोला है ना डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए, तो इसका मतलब जो हमने कमाया उसका 80% बांट दिया, तो 13,20,000 अगर 80% है तो 100% कितना होगा, यही तो निकालना है। तो यहां से आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बराबर 13,20,000 डिवाइडेड बाई 80%, कितना है बेटा, आ गया। अब तमाम तरीके हैं, कैसे भी निकाल लो। अब आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, हम लोग EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो आ जाता है EBT, और टैक्स माइनस करते हैं तो आ जाता है EAT, आ जाता है। मुझको बताओ पहले ये कैलकुलेशन समझ में है जितना लिखा है, अब बस 1 मिनट यहां स्क्रीन पे देख लो, तब आराम से लिखो, खुद ही लगा लोगे। ये बताओ, ये जो 16,50,000 निकाले हम लोग, यही तो होगा ना, तभी तो बटेगा पैसा। जब इतना कमाएंगे तभी तो बांट पाएंगे ना, इसका 80% 13 लाख होगा। ठीक है, तो ये होगा, सामने देखो। अब ये बताओ टैक्स रेट कितना है, तो इसका मतलब ये कितना होगा, 75%। 25% टैक्स दे दिया है, तो ये जो बचा है ये कितना है, 75%। तो ऐसे ना करें बेटा कि 16,50,000 अगर ये है 75%, तो 100% होगा 22 लाख। 22 लाख, तो यहां हम लिख सकते हैं ये वाला हो गया 22 लाख, और इन दोनों का डिफरेंस 5,50,000। इंटरेस्ट निश्चित है, कैसे निश्चित है कौन बताएगा, प्लान 2 है ना, तो देख लो प्लान 2 में कितना इंटरेस्ट गया था, 4 लाख, 4,40,000। तो मैं ऐसे लिख देता हूं जिसे गड़बड़ ना हो, 1.8 लाख प्लस 2.6 लाख, ऐड कर दो 26,40, ठीक है। और ऐसे एक एरो बना देना, रिवर्स कैलकुलेशन हुआ है। हाँ कैसे भी कर सकते हो, मैथमेटिक्स से जैसे मर्जी वैसे कर लो, लेकिन इक्वेशन अवॉइड करो थोड़ा सा तो बेटर है। डर बेटा, तो इसमें ये इतना था, अब आज यहीं तक हम लोग करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में।